दरमियान इनाफ बात की जाती है। शायद हुकूमत डायलॉग की हाथ बिला रही है और हम नहीं आगे बढ़ रहे हैं। ये बात गलत है। हमारी तरफ से देर नहीं। अगर वो लोग जो ज़बानी कहते रहे कि डायलॉग हो, अगर वो कभी सिंसियर होते तो खान साहब के पास एक्सेस देता। हुकूमत ठोस इक़दाम करे तो पीटीआई मुज़ाकरात के लिए तैयार है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की पीटीआई मरकजी क़यादत के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पीटीआई पार्लिमानी पार्टी के इजलास में मुज़ाकरात से मुतालिक 80 रहनुमाओं के ख़त पर मुशावरत की गई। ये ख़त मंगल को शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा और महमूद रशीद ने जेल से लिखा था। ख़त में पार्टी से कहा गया था कि मुक़तदरा और सियासी हुकूमत से मुज़ाकरात ही बहरान से निकलने का वाहिद रास्ता है। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि पीटीआई ने भी हमेशा कहा कि मुज़ाकरात मायने खेज होने चाहिए। बैरिस्टर गौहर नरम लहजे में बात करते रहे, जबकि अली अमीन गंडापुर का अंदाज जारहाना रहा। अली अमीन ने वफाकी हुकूमत को चैलेंज किया कि वो खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत गिरा कर दिखाए। उनकी हुकूमत साजिश से ही गिराई जा सकती है, आईनी तरीके से नहीं गिरा सकते। अगर गिरा दी गई तो वो सियासत छोड़ देंगे। पीटीआई रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी इख्तलाफात रद्द करने के तासुर पर जोर। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि आज के इजलास से पार्टी में इत्तेहाद का पैगाम जाना मकसूद था। तमाम पीटीआई के पी के सदर जुनेद अकबर ने कहा कि हमारा इख्तलाफ अपनी जगह, मगर बानी पीटीआई जब भी कोई हुक्म देंगे तो उस पर अमल होगा। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में पार्टी रहनुमाओं का मुज़ाकरात पर जोर। इस्टेब्लिशमेंट और सियासी क़यादत से बात करने पर इसरार। इजलास में कुछ रहनुमाओं की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर तनकीद और कुछ की बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान की सियासत में मुदाखलत की मुखालिफत। तहरीक इंसाफ के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। आमिर डोगर ने 80 रहनुमाओं का ख़त पार्लिमानी पार्टी के सामने रखा। अली मोहम्मद खान और जरताज गुल ने मुज़ाकरात पर जोर दिया। अली मोहम्मद खान ने कहा कि बैरिस्टर गौहर बानी से मिलकर मुज़ाकरात का कहें। शाहिद खटक ने कहा, बताया जाए कि पार्टी के फैसले कौन कर रहा है, क़यादत ड्रामे बंद करे। अगर जेल के सामने जाना है और एहतजाज करना है तो वाज़ेह तौर पर बताया जाए। ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ मुलाकात करने वाली बहनों ने मौलाना फजलुर रहमान का पैगाम बानी पीटीआई को पहुँचाया। इमरान खान को पैगाम दिया गया कि मौलाना फजलुर रहमान से खैबर पख्तूनख्वा में इन हाउस तब्दीली के लिए रब्ता किया गया, ताहम उन्होंने मना कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान ने तहरीक इंसाफ को केपी हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का हिस्सा न बनने का यकीन दिलाया। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि मौलाना फजलुर रहमान से खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत गिराने की किसी ने कोई बात नहीं की। वज़ीर आज़म की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात में वो भी मौजूद थे। पीटीआई की हुकूमत और बानी पीटीआई की अमानत को गंडापुर अच्छे तरीके से संभाले हुए हैं। पीटीआई की सूबाई हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का मामला ज़ेर गौर नहीं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत गिराने के बारे में कतई तौर पर गौर नहीं हो रहा। पीटीआई पुरअमन एहतजाज करेगी और कानून हाथ में नहीं लेगी तो एहतजाज उनका जमहूरी हक है। केपी हुकूमत का तख्ता उलटने की खबरों के दरमियान वज़ीर आज़म की गवर्नर फैसल करीम कुंडी और एमल वली से अहम तरीन मुलाकातें। मुलाकात के बाद गवर्नर कुंडी ने कहा कि अपोजिशन के पास एक रुकन भी ज़्यादा हुआ तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत तब्दील करना उसका हक है, इसमें साजिश की कोई बात नहीं। गंडापुर के खिलाफ साजिश के लिए उनके अपने लोग ही काफ़ी हैं। जियो न्यूज़ से बातचीत करते हुए फैसल कुंडी ने कहा कि मखसूस नशस्तों की बहाली के बाद नई सूरत हाल पर भी वज़ीर आज़म से बात हुई, स्वात वाक़े पर भी बात हुई। वज़ीर आज़म की एनपी के सरबराह एमल वली से भी मुलाकात। वज़ीर आज़म हाउस के मुताबिक एमल वली से मुल्क की मौजूदा और मजमूई और सियासी सूरत हाल पर बात की गई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ने जनरल नशस्तों पर कामयाब उम्मीदवारों को तहरीक इंसाफ का करार देने का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। मखसूस नशस्तों की बहाली का नोटिफिकेशन जारी। कौमी असम्बली में खैबर पख्तूनख्वा से खवातीन की 5 मखसूस नशस्तें बहाल। कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को खैबर पख्तूनख्वा से 2-2 नशस्तें मिल गईं। पंजाब से कौमी असम्बली में खवातीन की 11 मखसूस नशस्तें बहाल कर दी गईं, 10 नून लीग को मिल गईं। पंजाब असम्बली में खवातीन की 24 नशस्तें बहाल, 21 नून लीग को मिल गईं। अक़लियतों की बहाल 3 नशस्तों में 2 नून लीग को मिली हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में खवातीन की 21 मखसूस नशस्तें बहाल। सिंध असम्बली में खवातीन की 1 नशस्त पीपल्स पार्टी और 1 MQM को मिल गई।
बाजोड़ के मकाम फाटक मेला के करीब धमाके में असिस्टेंट कमिश्नर तहसीलदार नवागई और 3 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। 5 शहीदों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वाक़े की मज़म्मत और इज़हार अफसोस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। धमाके के ज़ख्मियों को हर मुमकिन तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएँ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि स्वात से ताल्लुक़ रखने वाले असिस्टेंट कमिश्नर फैसल इस्माइल बाजोड़ धमाके में शहीद हुए। उनके ख़ानदान के अफराद स्वात ऑपरेशन में शहीद हुए थे। इस खानदान ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग की दास्तान अपने खून से रकम की है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी धमाके की शदीद मजम्मत। शहदा को खिराज अकीदत। कहा, फितनाल हिंदुस्तान के दहशत गर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ आवाम के हौसले पस्त नहीं कर सकती। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा कि असिस्टेंट कमिश्नर की गाड़ी को निशाना बनाना इंतहाई बुज़दिलाना और शर्मनाक फेल है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बाजोड़ धमाके की मजम्मत। IG खैबर पख्तूनख्वा से रिपोर्ट तलब कर ली। बिलावल भुट्टो जरदारी का अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर हमलों में 40% इजाफे पर इजहार तशवीश। कहा, यह दोहा मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। तालिबान हुकूमत की वादा खिलाफियाँ खित्ते में अदम इस्तेहकाम का बायस बन रही हैं। पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट से खिताब में बिलावल ने कहा कि भारत शरपसंदों की मदद छोड़कर दहशत गर्दी की रोकथाम के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करे। पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने के बजाय पाकिस्तान से बात करे और मसला कश्मीर हल करे। बिलावल ने कहा, पाकिस्तान की 65% आबादी की उम्र 30 साल से कम है। नौजवानों को फायरवॉल के बजाय तेज रफ्तार इंटरनेट देने की जरूरत है। 1 जुलाई से बिजली के बुनियादी टैरिफ में ₹1.15 की कमी। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लाइफलाइन सार्फिन के सिवा मुल्क भर में इतलाक होगा। लाइफलाइन सार्फिन का टैरिफ बदस्तूर ₹3.95 और 100 यूनिट का टैरिफ ₹7.74 बरकरार। नेपरा के मुताबिक नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन की तमाम कैटेगरीज के लिए फ़ी यूनिट बिजली ₹1.15 सस्ती की गई है। 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले प्रोटेक्टेड सारिफ का नया टैरिफ कमी के बाद ₹10.54, जबकि माहाना 200 यूनिट इस्तेमाल पर प्रोटेक्टेड सारिफ का टैरिफ ₹13.01 कर दिया गया है। कमर्शियल सार्फिन के लिए बिजली का बुनियादी टैरिफ ₹1.15 की कमी के बाद ₹45.43 फ़ी यूनिट हो गया। सनतों के लिए भी फ़ी यूनिट नया टैरिफ ₹33.48 कर दिया गया है। ज़राई शोबे के लिए बुनियादी टैरिफ ₹30.75 फ़ी यूनिट मुकर्रर है। हुकूमत ने निजी शोबे को 5 लाख टन चीनी दरामद करने की इजाज़त दे दी। ये फैसला नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत चीनी की दस्तियाबी और दरामद कमेटी के इजलास में किया गया। कहा गया कि कमेटी ने चीनी की दरामद का फैसला मार्केट में चीनी की दस्तियाबी को यकीनी बनाने और इसकी कीमतें मुस्तहकम रखने के लिए किया है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने मुताल्लिका इदारों को फैसले पर फौरी अमल दरामद की हिदायत की है। पाक फ़ज़ाइया के सरबरा एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का अमरीका का सरकारी दौरा। अमरीका की आला फौजी और सियासी क़यादत से अहम मुलाकातें की। ISPR के मुताबिक पेंटागन में पाक फ़ज़ाइया के सरबरा की मुलाकात अमरीकी फ़ज़ाइया के चीफ ऑफ स्टाफ से हुई। 2 तरफ़ा फ़ौजी ताउन, बाहमी अमूर, मुश्तरका तरबियत और टेक्नोलॉजी के तबादले के लिए नई राहें इस्तेमाल करने पर तबादला ख्याल किया गया। सरबराह पाक फ़ज़ाइया ने दोनों मुल्कों की फ़ज़ाइया के माबैन अस्करी ताउन और तरबियती शोबों में पहले से मौजूद ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के अपने अज़्म का अयादा किया। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का बानी PTI को खुद जेल से निकालने का अज़्म। कहा, वो ही बानी PTI को जेल से निकालेंगे। सोशल मीडिया टीम को बानी के लिए मुहिम चलाने और मुखालिफिन को भरपूर जवाब देने की हिदायत की। कहा, अफसोस है कि मुखालिफिन के साथ अपने भी उन पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। दरियाए स्वात के वाक़े में हेलीकॉप्टर इस्तेमाल न करने का उन पर इल्ज़ाम लगाया गया। खुफिया मुलाकातों का और वज़ीर आला हाउस में 11 करोड़ रुपए के बिस्किट खाने का इल्ज़ाम लगाया गया। 11 करोड़ रुपए सिर्फ चाय बिस्किट के नहीं, पूरे वज़ीर आला हाउस का खर्च है। उन्होंने कभी किसी से कोई खुफिया मुलाकात नहीं की। हेलीकॉप्टर खुद इस्तेमाल नहीं करते, आवाम के लिए वक्फ कर चुके हैं।
वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने अली अमीन गंडापुर के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा कि सियासी जमातों का तर्ज-ए-अमल सियासी होना चाहिए। तहरीक इंसाफ ने पहले इस्तीफे दिए, फिर असम्बलियाँ तोड़ी, बार बार सियासी गलतियाँ की, अब ये अपनी नालायकी की वजह से मखसूस नशिस्तों से महरूम हो गए हैं। अली अमीन पहले भी इस्लामाबाद पर चढ़ाई के कई कोशिशें कर चुके हैं। रियासत ने हर बार आइन और कानून के तहत उनका रास्ता रोका है। आइंदा अगर किसी ने रियासत पर हमलावर होने की जुर्रत की तो जवाब पहले से भी सख्त होगा। अटक के करीब दरिया हरो में चरवाहा सैलाबी रैली की लपेट में आ गया। रेस्क्यू 1112 इमरजेंसी सर्विस ने सैकड़ों फीट नीचे जाकर चरवाहे को दरिया से बहिफाजत निकाल कर महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ऑपरेशन की वर्चुअल मॉनिटरिंग की। वज़ीर आला की अटक इंतजामिया और रेस्क्यू टीम को शाबाश। अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट के तहत जून में 50,000 से ज़ायद घरों की तामीर का हदफ मुकम्मल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि लोगों ने झूठे नारे लगाए मगर हमने आवाम के लिए घर बनाए। हुकूमत पंजाब ने आवाम से एक और वादा पूरा कर दिया, आवाम को घर देने का रिकॉर्ड कायम किया। अपने रिकॉर्ड खुद ही तोड़ेंगे। अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट का मकसद आवाम के लिए आसानियाँ पैदा करना है। अप्लाई करने वाले हर फर्द को सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर कर्जे मिल रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि महसूलात की वसूली में FBR की कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरकारी इदारों को FBR से ताउन की हिदायत। FBR हुकाम से कहा कि महसूलात वसूली में आवाम से इज्जत का बर्ताव किया जाए। FBR डिजिटलाइजेशन और इस्लाहात के जायज़ा इजलास से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सनतों का पैदावारी अमल डिजिटलाइज करके उन्हें टैक्स नेट में लाया जाए। रिटेल सेक्टर में पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम का दायरा कार बढ़ाया जाए। IMF की एक और शर्त पूरी हो गई। स्टेट बैंक के ज़खायर फंड के मुकर्ररा $14 अरब हदफ से ज़ायद हो गए। करंट अकाउंट बेहतरी और मतवक्का इनफ्लोज वक्त पर मौसूल होने से ज़र मुबादला ज़खायर बेहतर हुए। माली साल 2024-25 में ज़र मुबादला ज़खायर $5.12 अरब बढ़े। माली साल 2023-24 के अख्ताम पर स्टेट बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर $9.39 अरब थे। माली साल 2025 के अख्ताम पर स्टेट बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर $14.51 अरब रहे। माली साल 2024-25 में पाकिस्तानी मसनूआत और खदमात की बरामद माली साल 2024-25 में $40 अरब रहीं। माशी तज्जियाकार मोहम्मद सुहेल के मुताबिक पाकिस्तान की बरामद नमू 5% रही। पाकिस्तान ने माली साल 2024-25 में दुनिया को $32 अरब की मसनूआत फ़रोख्त की। माली साल के दौरान खदमात की बरामद में IT सर्विस की नमू 6% रही। बरामदात GDP तनासुब से 10% रहीं। पायदार डबल डिजिट बरामदी नमू के लिए सियासी और माशी इस्तेहकाम चाहिए। बरामदी शोबे के मुसाबिकत बनाने रखने के लिए तवानाई के शोबे को इस्लाहात की ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर मौलाना फजलुर रहमान की सिक्योरिटी पर FC मुकर्रर। ज़राए के मुताबिक DI खान में मौलाना फजलुर रहमान की क़यामगाह को FC1 सिक्योरिटी दी गई। पाकिस्तान ने इजाफी LNG फ़रोख्त करने पर गौर शुरू कर दिया। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक पाकिस्तान में LNG की सप्लाई में इजाफे के सबब गैस की पैदावार करने वाले मकामी सनतकारों को $37 करोड़ 80 लाख सालाना नुकसान का सामना। पाकिस्तान के पास इस वक्त कम अज़ कम 3 LNG कार्गो इजाफी हैं जिन्हें कतर से दरामद किया गया था और मुल्क में इस कार्गो का कोई ख़रीदार मौजूद नहीं है। पाकिस्तान में LNG का बड़ा हिस्सा गैस से चलने वाली बिजली के प्लांट्स पर खर्च किया जाता था, लेकिन पिछले 3 बरसों के दौरान इस तरीके से बिजली की पैदावार मुसलसल कम हो रही है। वफाकी हुकूमत के रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन को री एम्प्लॉयमेंट की सूरत में तनख्वाह के साथ पेंशन वसूली करने की भी इजाज़त होगी। इतलाक़ वफाकी हुकूमत के 36 इदारों पर होगा जिनमें प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट, सुप्रीम कोर्ट, सेनेट सेक्रेटेरिएट, कौमी असम्बली और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी शामिल हैं। रिटायर्ड मुलाजमीन सिर्फ अपनी मजमूई पेंशन के मुसावी तनख्वाह की वसूली कर सकेंगे। JUIF ने माइंस एंड मिनरल्स एक्ट बलोचिस्तान हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा का कहना है कि एक्ट की बलोचिस्तान असम्बली से मंजूरी पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हर आइनी रास्ता इख्तियार किया जाएगा। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का तंजीम के काम में रुकावटें डाले जाने पर गहरी तशवीश का इजहार। हुकाम से बुनियादी हुकूक के एहतराम का मुतालबा।
जारी बयान में कहा कि गुज़श्ता चंद माह के दौरान इदारे को बेबुनियाद, गैर कानूनी और नाजायज़ कार्रवाइयों का सामना करना पड़ा है। HRCP के कई प्रोग्राम्स के इनेकाद में रुकावटें डाली जा रही हैं, जबकि तंजीम के अरकान और अमले को हरासा करने के वाक़यात भी सामने आए हैं। हुकाम यकीनी बनाएं कि इंसानी हुकूक के कारकुन बिला खौफ व ख़तर अपना काम जारी रख सकें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए सऊदी अरब की कोशिशों की तारीफ़ की और पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी के लिए सऊदी अरब के किरदार को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की सदारत संभाली है। पाकिस्तान इस मुद्दत को सऊदी अरब की हिमायत से गुजारना चाहता है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि सिंध हुकूमत का तरक्याती बजट सिर्फ रकम की तकसीम नहीं, सिंध का बजट अवामी ज़िंदगी की बेहतरी का एक विजन है। तरक्याती बजट पीपल्स पार्टी की अवाम दोस्त पॉलिसियों का तसलसल है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना और दीगर शहरों के लिए 7.7 अरब रुपए का तरक्याती पैकेज दिया। सड़कों की बेहतरी, पानी, तालीम और सेहत के मनसूबे मुकम्मल करेंगे। कोरंगी काज़वे पुल, शाहराह भुट्टो की तोसी और सेफ सिटी मनसूबा तरजीहात हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की इस्लामाबाद में इथोपिया के सफ़ीर डॉक्टर जमाल बकर अब्दुल्ला से अहम मुलाकात। सिंध में मुश्तरका शजरकारी मुहिम शुरू करने पर इत्तफाक। गवर्नर सिंध ने कहा कि पाकिस्तान अफ्रीकी ममालिक बिलखुसूस इथोपिया के साथ जारी रवाबित मजबूत कर रहा है। हेल्थ केयर कमीशन पंजाब की पाकपतन के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ। शहर के निजी अस्पताल सील कर दिए गए। तर्जुमान डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस का कहना है कि कार्रवाई हेल्थ केयर कमीशन के कवायद पर अमल न करने पर की गई। सील शुदा अस्पताल से नौमौलूद बच्चे DHQ अस्पताल मुंतकिल किए जा रहे हैं। निजी अस्पताल में सेहत की मतलूबा सहूलियात भी मौजूद नहीं थीं। ज़राए के मुताबिक 20 बच्चों की अमवात की तहकीकात के बाद कार्रवाई की गई। पाकपतन में मशहूर पंजाबी सूफी शायर हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के सालाना उर्स की तकरीबात जारी। दुनिया भर से अकीदतमंदों की आमद का सिलसिला जारी। गजा में सहूनी फौज ने इंडोनेशियन अस्पताल के डायरेक्टर मरवान अल सुल्तान को उनकी अहलिया और बच्चों समेत शहीद कर दिया। गजा में बुध को मजीद 67 फ़लस्तीनी शहीद हुए। इसराइली फ़ौज का गजा सिटी में रिहायशी इमारत पर हमला। इसराइली फ़ौज का फ़लस्तीनियों को गजा में खान यूनिस का इलाका फौरी खाली करने का हुक्म। कहा भरपूर कुव्वत के साथ कार्रवाई जारी रहेगी। जिधर से रॉकेट दागा गया वहां हमला किया जाएगा। दूसरी जानिब हमास का कहना है कि सदर ट्रंप की गजा में जंग बंदी की नई पेशकश का जायजा लिया जा रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल ने गजा में 60 रोज़ा जंगबंदी को हतमी शक्ल देने के लिए शराइत से इत्तफाक किया है। उम्मीद है हमास इस मुआहदे को कबूल करेगी। अगर ऐसा ना हुआ तो सूरत हाल मजीद ख़राब होती चली जाएगी। ट्रंप ने कहा कि उनके नुमाइंदों की इसराइली हुकाम से गजा की सूरत हाल पर आज तवील और नतीजा खेज मुलाकात हुई है। 60 रोज़ के दौरान जंग के मुकम्मल खात्मे के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर काम करेंगे। कतर और मिस्र के हुकाम हतमी तजावीज़ पेश करेंगे। इससे पहले सदर ट्रंप ने कहा था कि गजा में अगले हफ्ते तक जंग बंदी तक पहुँच सकते हैं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू 7 जुलाई को अमेरिका का दौरा करेंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप से मुलाकात भी मुतवक्किल है। एशिया कप 4 या 5 सितंबर से शुरू हो सकता है। ग्रुप मरहले में पाकिस्तान भारत टाकरा 7 सितंबर को दुबई में होगा। भारतीय मीडिया का दावा, पाकिस्तान और भारत का कम से कम 2 बार आमना सामना हो सकता है। पाक भारत सुपर 4 का मैच 14 सितंबर को होने का इम्कान है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत की मेज़बानी में होने वाला एशिया कप न्यूट्रल वेन्यू पर खेला जाएगा। इवेंट मुत्तहिदा अरब अमारात में खेले जाने का इम्कान है। एशिया कप में पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और UAE की टीमें खेलेंगी। पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन में ब्रॉडकास्ट व्यूअरशिप का नया रिकॉर्ड बन गया। कई गुना इजाफा हुआ। एवरेज टीवी रेटिंग 8.5% रही। मजमूई तौर पर PSL 10 में सबसे ज़्यादा लाहौर कलंदर्स की मैच व्यूअरशिप रही जो 1.4 बिलियन थी। मैचेस के दौरान 50 करोड़ रुपये से ज़ायद गेट मनी हासिल हुई।
PSL इंतजामिया और स्टेक होल्डर्स की मीटिंग में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। मुस्तकबिल के लाहे अमल के लिए गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग जल्द बुलाने का फैसला। PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी का कहना है कि PSL उम्मीद और यकजहती की अलामत है, इसे मजीद मजबूत और आलमी सतह पर फ़ाल बनाएंगे। CEO सलमान नसीर ने कहा कि PSL एक तहरीक बन चुकी है जो मद्दाहों को जोड़ती है। कुर्म एजेंसी के दूर दराज और पसमानदा इलाके सदा के नौजवान कैसर असद लाहौर कलंदर्स के हाई परफॉर्मेंस सेंटर के समर कैंप का हिस्सा बन गए। कैसर असद का कहना है कि यकीन है कि वो लाहौर कलंदर्स का हिस्सा बनेंगे। लाहौर कलंदर्स के ऑनर आतिफ राना का कहना है कि मुल्क भर में हीरे बिखरे पड़े हैं, हम उन्हें तलाश करके मौके फराहम करते हैं। एशियन जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप में पाकिस्तान के अब्दुल्ला नवाज भारत के तवनीत सिंह मंडारा को हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। अंडर 15 कैटेगरी के प्री क्वार्टर फाइनल में अहमद रियान खलील ने भारत के सेकंड सीड श्रेयास झा को शिकस्त दे दी। नुमान खान और सुहेल अदनान भी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। गर्ल्स इवेंट में पाकिस्तान की सहरिश अली और महानूर अली ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान ने इंकशाफ किया है कि जावेद मियादाद के शारजा में भारत के खिलाफ लगाए गए तारीखी छक्के ने उनकी शादी खराब कर दी थी। एक इंटरव्यू में आमिर खान ने कहा कि 18 अप्रैल 1986 को उनकी शादी थी और वो खुश थे कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ जीत रहा है, लेकिन जावेद मियादाद ने आखिरी गेंद पर छक्का मारकर पाकिस्तान को फतह दिलाकर उनकी खुशी को मायूसी में बदल दिया। जियो फिल्म्स की हॉरर फिल्म दीमक ने सबको खौफजदा कर दिया। अब तक फिल्म ने 15 करोड़ रुपए से ज़ायद का बिजनेस करके नई तारीख रकम कर दी। अगर आप मजबूत दिल के मालिक हैं तो फिल्म आपकी मुंतज़िर है।